एंड वेलकम टू एनालिसिस लॉ। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हमें कैसी अप्रोच रखनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड कई बार मुझे क्वेरीज आती हैं, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो एलएलबी में अभी एडमिशन लिया है, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, तो उनके सवाल ये होता है कि क्या ये राइट स्टेज है जब हम जुडिशरी की कोचिंग कर रहे हैं या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आप प्रिपरेशन कोचिंग में जाकर कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। अगर आप कोचिंग के लिए ऑप्ट करते हैं तो इससे भी पहले एक सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगी कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना कंपलसरी है, तभी क्या जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स आप पास कर पाएंगे। देखिए, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप चाहें तो सेल्फ स्टडी से भी जुडिशियल सर्विसेज पास कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है। पर हाँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार क्या होता है कि आपके घर में ही कोई ऐसा है व्यक्ति और आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा ऑनेस्ट गाइडेंस देने वाला व्यक्ति है तो ठीक है, फिर तो आप सेल्फ स्टडी से भी काम चला सकते हैं। फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ही आपको टाइम एंड मनी इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो सही नहीं मिल रही है, या आप खुद से इतना नहीं पॉसिबल है आपके लिए कि आप सही तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो मैं आपको कहूँगी कि आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज़रूर ज्वाइन करने चाहिए। और अगर आप अगर आप अपने आप सेल्फ स्टडी अगर करके आप सोच रहे हैं कि आप जुडिशरी के एग्जाम्स पास कर जाएंगे, तो उसमें क्या है कि उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें टाइम भी लग जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही आप कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम आसपास क्या चल रहा है और लोग आपसे कितना बेहतर हैं। आप सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर फोकस कर पा रहे हैं और आपको नहीं मालूम है कि आप और लोगों से कितने बेहतर हैं या आप लोगों से कितना कम है। तो ये जो कंपैरिजन होता है वो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है वहाँ पर। और अगर आप हेल्दी कंपटीशन में बिलीव करते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बेहतर रहता है कि आप प्रॉपर तरीके से जो है जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि सेल्फ स्टडी से कभी कोई आया ही नहीं है या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको काफ़ी कमिटेड रहना पड़ेगा, काफ़ी अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब किस तरीके से अपडेटेड रहना पड़ेगा ये आपको प्रॉपर गाइडेंस से ही पता चलेगा। अगर आप खुद इतने होशियार हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यू आर एक्चुअली टेकिंग रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। तो टाइम आपका वेस्ट ना हो, यानी कि टाइम भी आपका सेव हो जाए और सही तरीके से आप प्रोसीड करें प्रिपरेशन के लिए, तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपको डिसाइड करना है इसके बाद कि आपको सेल्फ स्टडी में जाना है या फिर आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ना है। दूसरा सवाल ये है, क्या फर्स्ट या सेकेंड ईयर एलएलबी का सही स्टेज है जुडिशियल प्रिपरेशन के लिए? तो अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि क्या आपने उस स्टेज पर ध्यान दिया है जितना भी आपको भी पढ़ने के लिए मिल रहा है। अगर आप वहाँ पर भी फोकस नहीं है तो आप जुडिशरी की तैयारी क्या करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा कि आप कितने कमिटेड हैं उस जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप उन एग्जाम्स को लेकर सीरियस पहले से ही नहीं हैं तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप अपने आप को बाद में प्रूव कर पाएँ। कई बार स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो शुरू के जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर्स होते हैं उनको वेस्ट कर देते हैं, ऑलमोस्ट वेस्ट इन द सेंस बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि क्या है, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, अच्छा स्कोर हो जाए, सिर्फ इस वजह से लास्ट मोमेंट पे रट्टाबाजी कर लेते हैं और जस्ट ऑन दैट बेसिस वो एग्जाम्स तो यूनिवर्सिटी लेवल पे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर जब उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है तो ना ही वो प्रीलिम स्टेज क्लियर कर पाते हैं और ना ही मेन स्टेज क्लियर कर पाते हैं, तो इंटरव्यू की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाकई में जुडिशियल सर्विसेज को सक्सेसफुली क्लियर करना चाहते हैं, सारी स्टेजेस, तीनों स्टेजेस, तो उसके लिए आप पहले दिन से अपना माइंड ऐसा बनाकर रखें कि आपको जुडिशियल प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो या कोचिंग के द्वारा हो। लेकिन उसके बाद में भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप शुरू के फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर में कोचिंग ज्वाइन ना करें। वो क्यों? क्योंकि कोचिंग में होता क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट होता है उसको
बहुत ही एडवांस स्टडी होती है वो, जो आपको कोचिंग में बेसिक्स से शुरू नहीं किया जाता। वहां पर आपको ये नहीं बताया जाएगा कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं और क्या होता है। वो आपको एडवांस स्टडी का मतलब ही ये है कि वो उन सारी चीज़ों को प्रिज्यूम कर चुके हैं कि आपको एक बेसिक आइडिया है उस पर्टिकुलर लॉ के लिए। तो जैसे कि आपके शुरुआत के जो ईयर्स होते हैं, शुरू के फर्स्ट से थर्ड ईयर्स जो होते हैं, उनमें आपके जो सब्जेक्ट्स भी कवर किए जाते हैं वो ज़्यादातर आईपीसी, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद थर्ड ईयर तक आते आते आपको प्रोसीजर लॉज से भी वाकिफ करवा दिया जाता है। तो इन स्टेजेस पर जाने के बाद में आपको एक बेसिक आइडिया हो गया। अब आप जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस इस बात का रहेगा कि आपको बेसिक सब चीज़ें पता है। वहां पर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट ही होने वाला है। लेकिन आज से ही फर्स्ट ईयर से ही अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना शुरू किया तो होगा क्या कि यूनिवर्सिटी लेवल पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए कोचिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो क्या रहा है कि ना ही आप कोचिंग में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और ना ही आप यूनिवर्सिटी लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसके बेसिस पर आपको देखते हैं कि आपको कैसे प्रोसीड करना है जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। पर मेरी तो सजेशन यही है कि थोड़ा सा लेट अगर जाते हैं आप, बहुत लेट भी नहीं कि आप जब फाइनल सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं, 10th सेमेस्टर में पहुंच जाते हैं तभी आप कोचिंग ज्वाइन करें। आप बाय द टाइम जब आपका थर्ड ईयर फाइनल होने वाला होता है, बाय द एंड ऑफ 6th सेमेस्टर, आप तब कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें, तब अच्छा भी रहेगा। आप इवन अगर साथ के साथ कहीं इंटर्नशिप भी करते हैं बाय द टाइम व्हेन यू रीच थर्ड ईयर, तो उस टाइम पर बहुत अच्छा रहेगा कि आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपोजर आपका प्रैक्टिस से भी है। तो उन ऐसे माहौल में आपके लिए ये इजी हो जाएगा जो लॉ है उसको समझना, या जो भी अमेंडमेंट्स हैं या जो भी केस लॉज हैं उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझना आसान भी हो जाएगा। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि यही बहुत बेसिक क्वेरीज थी स्टूडेंट्स की। इन केस इससे भी और भी इसके अलावा भी और कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ हद तक गाइडेंस मिली होगी कि आपको जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए क्या अप्रोच रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।